नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आगे का पार्ट। लास्ट वाली क्लासेस तक आपका कंप्लीट हो गया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है अर्थात जो डेजर्ट वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब डेजर्ट के जस्ट पूर्व की ओर यानी मरुस्थल के पूर्व की ओर हम चलते हैं तो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अगला हेडिंग रहेगा राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। या अरावली पर्वतमाला के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले अपने को यह देखना है कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो निर्माण है वो किस समय हुआ है और ये किस प्रकार की पर्वतमाला है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम पर्वतमाला है क्योंकि इसका निर्माण काल है वो काफी पहले अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल को माना जाता है। तो इसमें जनरली अपन दो तीन चीजें जो अपने को याद रखनी है कि अरावली अपने आप में एक प्राचीन पर्वतमाला है। तो प्राचीनतम ये किस आधार पे, अपने निर्माण काल के आधार पर। फिर अरावली के लिए कहा जाता है कि अरावली वलित पर्वतमाला है यानी अरावली के अंदर फोल्ड है। इस तरीके से अरावली फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वतमाला वलन है इसके अंदर, यानी अरावली पर्वतमाला अपनति और अभिनति के रूप में ऊपर और नीचे उठी हुई है। तो वलित पर्वतमाला तो वलित है ये अपनी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, यानी इसके जो निर्माण की प्रक्रिया वो वलित रही है। अब वर्तमान में जो अरावली है वो एक अवशेष के रूप में अर्थात अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में, ये इसकी वर्तमान स्थिति है। तो अरावली के बारे में सबसे पहले अपने को ये पॉइंट्स ही कवर करने हैं कि अरावली एक प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है अब एग्जामिनर का क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि इनमें से इंडिविजुअली पूछा जाता है, अकेला पूछा जाता है कि जैसे अरावली पर्वतमाला निर्माण काल के आधार पर मानी जाती है तो आंसर आपको रखना है प्राचीनतम। अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मानी जाती है तो निर्माण प्रक्रिया के अकॉर्डिंग पूछा है तो आंसर रहेगा आपका वलित। वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग मानी जाती है तो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग अवशिष्ट। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया अरावली की विशेषता क्या है, तो अरावली की विशेषता ये प्राचीनतम भी है, अरावली वलित भी है और अरावली अवशिष्ट भी है। अरावली अपशिष्ट नहीं है। अपशिष्ट का मीनिंग होता है कचरा। इसका मीनिंग अरावली सिर्फ एक बची हुई पर्वतमाला के रूप में है क्योंकि उसका अधिकांश भाग है उसका इरोजन या अपर्दन हो गया है। तो अपर्दन हो गया है तो इसका मीनिंग है वर्तमान की जो पर्वतमाला है वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो सबसे पहली लाइन आप अरावली के बारे में ये लिखेंगे। इसके बाद में इसका निर्माण काल आपको याद रखना है। अरावली के लिए जो निर्माण काल शब्द काम में लिया जाता है यानी जो निर्माण काल लिखा जाता है प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल है। निर्माण काल के आधार पे आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यूएसए की एक पर्वतमाला है संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला, उसको निर्माण के आधार पे अरावली के समकालीन मानते हैं। तो वो आप यहाँ इंडिकेट करें क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन भारत की कौन सी पर्वतमाला है। तो अपलेशियन भी अपने आप में एक प्राचीनतम पर्वतमाला है और हमारे यहाँ भारत में मुख्यतः जो अरावली है वो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में है। तो आप नोट या विशेष में लिखिएगा यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला अरावली के समकालीन है। अरावली के समकालीन है। इसके बाद में हम देखते हैं अरावली का विस्तार। अरावली के निर्माण के बाद में अरावली कहां से लेके कहां तक विस्तृत है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी एवरेज हाइट और राजस्थान में इसकी लेंथ कितनी है। तो अरावली के विस्तार के बारे में देखा जाए तो अरावली का जो टोटल विस्तार है यानी जो इसकी कुल लंबाई है
वो तो एज ए फैक्ट ये डेटा आपको याद रखनी है कि गुजरात से दिल्ली तक अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर की लंबाई में है, लगभग 700 किलोमीटर है, फिक्स बोले तो 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। और इसकी लेंथ जो राजस्थान में है, राजस्थान में इसका लेंथ माना जाता है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, जो कि टोटल अरावली का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट पार्ट है, 80%। यानी अरावली का जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो हमारे पास ही है। और इसका जो एवरेज हाइट है, जैसा कि डेजर्ट में हमने पढ़ा था 200 से 300 मीटर, वैसा अगर अरावली में देखें तो अरावली के अंदर इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट जो है वो ली जाती है 930 मीटर। राजस्थान के जो भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक हाइट पे यही है। तो टोटल लेंथ का डेटा किलोमीटर में है, राजस्थान में लंबाई किलोमीटर में है, लेकिन एवरेज हाइट का जो डेटा है वो 930 मीटर है। यानी ये राजस्थान का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है। तो ये तो अपने को पता है कि जो पर्वत है ये हमेशा ऊपरी होते हैं, पठार उससे नीचे, और मैदान या मरुस्थलीय भाग है वो उससे नीचे होते हैं। तो मैदान मरुस्थल नीचे, पठार उससे ऊपर और पर्वत सबसे ऊंचे। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में जो पर्वत के रूप में यानी अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है। अब इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अलावा कौन कौन से अदर स्टेट में है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है विस्तार के अंदर। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको ध्यान है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान में एंट्री करने से पहले ये गुजरात से स्टार्ट होती है। तो इसका मीनिंग इस पर्वतमाला की जो लोकेशन है ये गुजरात में भी है, 80% पार्ट इसका राजस्थान में है। बाद में ये वाला जो पोर्शन है हरियाणा, यहां से होते हुए मुख्यतः कहां तक जाती है, दिल्ली तक। ये इसका पार्ट, दिल्ली का पार्ट। इसका मीनिंग ये 3 तो मुख्य राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तृत है। तो विस्तार के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, विस्तार वाले पॉइंट में नोट में या विशेष पॉइंट में अरावली का विस्तार राजस्थान के बाद में माना जाता है मुख्यतः गुजरात की ओर अधिक। गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली में है। तो ये स्टेट आपको याद रखने हैं इसमें। वैसे ये तो लगभग सभी को ध्यान है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और अपन राजस्थान में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर भी है। और याद ये रखिएगा कि ये पास वाले निकटतम राज्य हरियाणा में भी है। पंजाब में अरावली नहीं है, राजस्थान के उत्तर वाले स्टेट में। उसके बाद में इस साइड में यूपी में नहीं मानी जाती और एमपी में नहीं मानी जाती। यानी राजस्थान और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें केवल ये 2 में मानी जाती है। एक तो राजस्थान पड़ोसी राज्य के रूप में हरियाणा में और गुजरात में, और एक केंद्र शासित दिल्ली जो राजस्थान के साथ डायरेक्टली बाउंड्री या सीमा नहीं बनाता। इसके बाद में हम देखते हैं अरावली की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अरावली। अरावली की दिशा क्या है? तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर अरावली की दिशा को हम देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उस वाले पोर्शन से लेके और राजस्थान के उत्तर पूर्व की ओर यानी जो दिल्ली वाला पार्ट है उस साइड में अरावली फैली हुई है। और इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे गुजरात की ओर स्टार्टिंग पॉइंट, इस साइड में अगर हम देखें तो यहां लोकेशन आती है पालनपुर खेड़ब्रह्मा। पालनपुर खेड़ब्रह्मा गुजरात, यहां से स्टार्ट होकर और ये आगे कंटिन्यूस दिल्ली के पहाड़ियों तक यानी रायसीना हिल्स तक है। रायसीना हिल्स दिल्ली तक। राजस्थान में इस अरावली का जो विस्तार है ये सिरोही माउंट आबू से लेकर
झुंझुनू खेतड़ी तक। तो राजस्थान में अरावली कहां से कहां तक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछा जाए देन आंसर रहेगा सिरोही से झुंझुनू। लोकेशन या स्थान के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सिरोही का स्थान है जो हिल स्टेशन के रूप में या टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, आबू। तो सिरोही माउंट आबू से लेके, और झुंझुनू का जो स्थान है वो तांबा उत्पादन के लिए अर्थात खेतड़ी। तो झुंझुनू में खेतड़ी तक इसका विस्तार है। जो रायसीना हिल्स है वहां से लेके और खेड़ब्रह्मा तक के जो हिल्स है या जो ये सीरीज है माउंटेन, इसका टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान वाला जो हिस्सा है खेतड़ी से लेके माउंट आबू तक ये है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। इस डेटा को आप याद रखिएगा, ये पहले भी आपको बता दिया है मैंने। अब यहां से एक तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अरावली की दिशा बताइए, तो एक जनरल डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये इसकी सामान्य दिशा है। लेकिन अगर इसमें कंडीशन ये डाली जाए कि इसकी बढ़ती हुई चौड़ाई की ओर दिशा बताइए, तो उत्तर पूर्व से हरियाणा की ओर से जब गुजरात की ओर जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है कंटिन्यूस बढ़ती है। तो बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा होगी उत्तर पूर्व से लेके और नीचे की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर। और जो सदर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन है और नदर्न ईस्टर्न डायरेक्शन, इनको हिंदी में अपन अलग शब्दों से जानते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, इसको नाम दिया जाता है ईशान। अपने घरों में भी ये जो कोना होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, इसको ईशान के नाम से वास्तुशास्त्र में अपन कहते हैं। और साउथ है और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम वाला जो पार्ट है, इसे नैऋत्य या नैऋत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका मीनिंग अरावली नैऋत्य से लेके और ईशान तक या ईशान से लेके नैऋत्य तक फैली हुई है। इसके बाद में दिशा के बाद में हम देखते हैं अरावली का अध्ययन, स्टडी ऑफ अरावली। अरावली का अध्ययन में जैसे कि हमने डेजर्ट वाला जो पार्ट था उसको 2 भागों में डिवाइड किया था। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा लास्ट वाला जो चैप्टर हमारा था डेजर्ट वाला, उस डेजर्ट के हमने 2 भाग बनाए थे। एक तो शुष्क मरुस्थल के रूप में उसका अध्ययन किया था और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। उसी तरीके से अरावली के राजस्थान में 3 हिस्से किए जाते हैं। जो आपको उत्तर में दिखाई देगी उत्तरी अरावली, उसके नीचे की ओर दिखाई देगी दक्षिणी अरावली, और जो बीच में दिखाई देगी वो मध्य अरावली। तो उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अरावली। तो फर्स्ट लाइन में अपने को यही स्टेटमेंट लिखना है कि अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये 3 भाग कौन से हैं, पहले वो 3 पार्ट्स अपन देखेंगे इसके। तो लगभग मोटा मोटा सा तो आपको पता है कि अरावली राजस्थान के अंदर इस वाले पार्ट यानी झुंझुनू से उत्तर में झुंझुनू से लेकर और दक्षिण में किस जिले तक फैली हुई है, सिरोही तक। यानी जहां से स्टार्ट होती है राजस्थान में सिरोही और जहां एंडिंग पॉइंट राजस्थान में वो है झुंझुनू खेतड़ी वाला पार्ट। अब इस अरावली को अगर आपको 3 पार्ट या 3 पोर्शन में डिवाइड करना है तो इसमें अपने को 2 पॉइंट और लेने होंगे। कोई पॉइंट एक तो यहाँ हो सकता है और एक इसमें यहाँ, तो इसके 3 हिस्से बन जाएंगे। फिर ये ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी अरावली और जो बीच में रह गया वो मध्य अरावली। तो इसमें ये 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो झुंझुनू के नजदीक तो इधर हम लेंगे जयपुर पॉइंट को, और दक्षिणी अरावली के अंदर दक्षिण अरावली की ओर से एक स्थान लिया जाएगा राजसमंद। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली है उसको नाम दिया जाता है उत्तरी अरावली। नेक्स्ट है जयपुर से राजसमंद, ये इसका दूसरा पार्ट है मध्य अरावली। और लास्ट वाला राजसमंद से लेके सिरोही के बीच में ये इसका तीसरा दक्षिणी भाग है जिसको हम नाम देंगे दक्षिणी अरावली।
दक्षिणी अरावली। अब जो उत्तरी अरावली होती है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें सबसे ऊंची चोटी होती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में स्थित है और इसका हाइट है 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली के लिए सबसे ऊंची चोटी है, यानी जयपुर से लेके और इस साइड में झुंझुनू तक। फिर मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी है, तो मध्य अरावली में मुख्यतः अजमेर और कुछ पार्शियल पार्ट या आंशिक भाग आता है टोंक का। तो अजमेर वाली जो अरावली है, इसमें ऊंची चोटी आती है राजसमंद की और अजमेर का हल्का सा एक छोटा टुकड़ा है जिसको हम कहते हैं टोडगढ़ अजमेर। वहां मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है टोडगढ़। और फिर अजमेर की ओर करते हुए दूसरी प्रमुख चोटी आती है तारागढ़। तो मध्य अरावली में दो भाग हैं, एक तो टोडगढ़ जो अधिक ऊंचा है, दूसरा आता है तारागढ़ जो इससे कम ऊंचा है। दोनों की दोनों लोकेशन अजमेर में है। टोडगढ़ है, उसका हाइट है 934 मीटर, 934 मीटर। तारागढ़ है, उसका जो हाइट है 873 मीटर, 873 मीटर। इसके बाद में राजसमंद से और सिरोही की अरावली, जिसे हम दक्षिणी अरावली यानी सदन अरावली के नाम से जानते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु यानी जिसका दर्जा ऊंचा हो, शिखर यानी पर्वत। इसका जो हाइट है 1722 मीटर। और ये लगभग सभी को पता है कि राजस्थान का माउंट आबू यानी सिरोही वाला जो पार्ट है वहां स्थित है। तो ये माउंट आबू सिरोही वाले पार्ट में। तो अरावली के एक तो तीनों पार्ट हैं जिनका अपना इंडिविजुअल एरिया और अपनी अलग अलग ऊंची चोटियां हैं। यानी जैसे कि इंडिविजुअल एरिया मीनिंग अलग अलग एरिया, जैसे झुंझुनू से जयपुर है, इस अरावली को हम कहेंगे उत्तरी अरावली। हालांकि उत्तरी अरावली को पहचानना आसान है, जिसमें एक जिला झुंझुनू होना चाहिए वो उत्तरी अरावली, और जिसमें सिरोही रहेगा वो दक्षिणी अरावली, और जिसमें ना तो झुंझुनू हो ना सिरोही हो, इसका मीनिंग वो मध्य अरावली। जिसका विस्तार जयपुर से राजसमंद के मध्य यानी मुख्यतः अजमेर में होता है, वो मिडल अरावली के नाम से जानी जाती है। तो नंबर फर्स्ट अपन इसमें करेंगे उत्तरी अरावली को, यानी इस डायग्राम के बाद। तो अब इनके बारे में लिखना थोड़ा सा आसान रहेगा अपने लिए। उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली की परिभाषा होती है झुंझुनू से जयपुर के मध्य स्थित अरावली, यानी इसकी लोकेशन या स्थिति हम लिख सकते हैं झुंझुनू से जयपुर के मध्य स्थित अरावली, झुंझुनू से जयपुर के मध्य स्थित अरावली। इसके बाद में सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक जिला आता है सीकर, वहां इसमें आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जिसकी हाइट या ऊंचाई 1055 मीटर, 1055 मीटर। और रघुनाथगढ़ की जो लोकेशन है वो रहती है सिरोही के अंदर, सॉरी सीकर के अंदर। सिरोही तो सदर्न राजस्थान में है, दक्षिणी अरावली में है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर, सिरोही दक्षिणी अरावली का पार्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट अरावली है मध्य अरावली, तो मध्य अरावली की डेफिनेशन स्टार्ट होगी अब जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली। तो इसके लोकेशन या स्थिति में हम लिख सकते हैं जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली, राजसमंद के मध्य स्थित अरावली। अब इसमें जो सर्वोच्च चोटी है वो दोनों के दोनों अजमेर में है। एक का नाम है टोडगढ़, जिसको पहले तो जनरली एग्जाम्स में नहीं देते थे लेकिन आजकल पूछने लग गए। तो इसको तारागढ़ से अधिक हाइट पे रखना है, यानी मध्य अरावली में ऊंचा भाग ये, और तारागढ़ को सेकंड रखना है। तो ये ऑप्शन नहीं हो देन फिर आंसर रखना अपने को तारागढ़।
अब टोटगढ़ का हाइट है 934 मीटर, ये 873 मीटर, और दोनों की लोकेशन आपको लिखनी है अजमेर, यानी दोनों अजमेर के अंदर स्थित है। फिर आता है अपना दक्षिणी अरावली का पार्ट। दक्षिणी अरावली की डेफिनेशन स्टार्ट होगी राजसमंद से, और सदर्न अरावली जहां से राजस्थान में अरावली स्टार्ट होती है सिरोही तक, तो राजसमंद से सिरोही के मध्य स्थित अरावली को दक्षिणी अरावली कहा जाता है। लोकेशन या स्थिति में लिखेंगे राजसमंद से सिरोही के मध्य स्थित अरावली। इसमें जो सर्वोच्च चोटी है वो रहती है गुरु शिखर, जो न केवल इस भाग की जबकि राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसके लिए राजस्थान के जो इतिहासकार रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी बोला गया है। इसको राजस्थान में संतों के शिखर के रूप में, यानी माउंटेन ऑफ सेंट के रूप में इसको डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुरु शिखर को क्या कहा गया है? संतों का शिखर। तो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इसकी हाइट या ऊंचाई आपको ध्यान होनी चाहिए। ऊंचाई है 1722 मीटर, ब्रैकेट में लोकेशन लिख दीजिएगा इसके सिरोही में, जबकि इसके जस्ट ऊपर वाली थी अजमेर में, और उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी यानी रघुनाथगढ़ थी सीकर के अंदर। अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट बोला जाता है उसको आप अलग से नोट में इंडिकेट कर सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। एक अरावली के बारे में जनरली ये स्टेटमेंट भी दिया जाता है अरावली की गुरु शिखर के बारे में, कि जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर भारत में या हिमालय की ओर जो ऊंची चोटी है भारत के अंदर, वर्तमान भारत के अंदर, वो सिक्किम की ओर मानी जाती है कंचनजंगा, यानी इस वाले पार्ट की ओर। जबकि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है अन्नामलाई को, या अन्नामुडी या अन्नाईमुडी को। अन्नामलाई पहाड़ियों में आती है वैसे, तो अन्नामलाई पहाड़ियों के अंदर आती है, चोटी का नाम है अन्नामुडी या अन्नामलाई। अन्नामलाई श्रेणी है अन्नामुडी या अन्नाईमुडी भी बोलते हैं उसको। अन्ना का मीनिंग होता है सदर्न इंडिया के अंदर तमिल शब्द के अंदर एलिफेंट या हाथी। मुडी का मीनिंग होता है उसका फोरहेड या मस्तक, यानी जंगल वाले जो जीव हैं उसमें सबसे ऊंचा मस्तक होता है हाथी का। तो उसी तरीके से दक्षिणी भारत के जो ऊंचे मस्तक वाली जो चोटी है उस चोटी को हम कहते हैं हाथी मस्तक चोटी, यानी अन्नामुडी, एलिफेंट फोरहेड वाली जो चोटी है। जबकि मध्य भारत का मीनिंग है कि जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, यूपी वाला पार्ट है, इनके आसपास सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें सबसे ऊंची चोटी माना जाता है गुरु शिखर को। तो गुरु शिखर के लिए स्टेटमेंट आता है कि यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि उत्तर भारत की तो अलग है कंचनजंगा, दक्षिणी भारत की आप देखोगे तो पश्चिमी घाट में आती है अन्नामुडी या अन्नाईमुडी जो कि केरल में स्थित है, जबकि मध्य भारत की ऊंची चोटी आती है गुरु शिखर जो कि राजस्थान अरावली में स्थित है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था उसके साथ ये भी लिख सकते हैं आप कि ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी।
या सर्वोच्च चोटी, मध्य भारत के सबसे ऊंची चोटी है। अब जो दक्षिणी अरावली है, इसकी चौड़ाई काफी अधिक होने के कारण इसे हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो इसका भाग जो पाली और सिरोही की ओर है, जिसे हम जानते हैं आबू या आबुर्द अरावली के रूप में, और एक इसका पार्ट राजसमंद उदयपुर की ओर, यानी इस वाली अरावली को, सदन या दक्षिणी अरावली को, तो नेक्स्ट लाइन में यानी पॉइंट नंबर 3 में ही चल रहे हैं अपन। अरावली का जो तीसरा हिस्सा दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पुनः दो भागों में बांटा जाता है। जिसमें दक्षिणी अरावली का एक पार्ट जो कि पश्चिम में करते हुए है, इसमें इसे आबू या आबुद अरावली, जबकि दूसरा हिस्सा जो राजसमंद उदयपुर की ओर करते हुए, इस हिस्से को हम ऐतिहासिक काल में कहते थे मेवाड़। तो ये मेवाड़ अरावली के रूप में, इसका मीनिंग आबुर्द अरावली है, उसका जो विस्तार है। तो वर्तमान में जहां आबू है, पुराना जो आबुर्द है वो सिरोही के अंदर, तो एक तो विस्तार सिरोही और एक साथ में दूसरा जिला रहेगा पाली। और इस वाले हिस्से में सर्वोच्च चोटी ये आपको मैंने करवा दी है, सिरोही की ओर गुरु शिखर। तो ये आबुर्द अरावली में भी सर्वोच्च शिखर यही है, यानी आबू वाली अरावली के अंदर। जबकि दूसरा पार्ट मेवाड़ अरावली, जिसका विस्तार उदयपुर और राजसमंद की ओर है। तो मेवाड़ अरावली इसमें विस्तार में मुख्यतः उदयपुर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा इसमें राजसमंद, यानी ज्यादा विस्तार उदयपुर में है, उसके बाद राजसमंद। और इस भाग में जो सर्वोच्च चोटी है वो रहती है जरगा। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर। इसका जो हाइट है 1431 मीटर, 1431 मीटर, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसका मीनिंग मेवाड़ अरावली का ज्यादा विस्तार उदयपुर में है और ऊंची चोटी भी उदयपुर में है। तो दक्षिणी अरावली अगर पूछा जाता है तो ऊंची चोटी गुरु शिखर है। लेकिन दक्षिणी अरावली के दो हिस्से कर दिए जाएं, तो एक आबुर्द अरावली है आबू की ओर यानी सिरोही की ओर, तो उसका ऊंचा हिस्सा तो वही है गुरु शिखर। लेकिन मेवाड़ अरावली का ऊंचा पार्ट पूछा जाए तो आंसर अब आपका रहेगा जरगा हिल्स, जरगा जो कि उदयपुर में स्थित है। तो इसी के साथ जो अरावली का एक पोर्शन हमने स्टार्ट किया, अरावली का अध्ययन, तो अरावली का अध्ययन 3 पोर्शन में कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अरावली के अंदर जो इसकी सर्वोच्च चोटियां हैं उस वाले पार्ट को। तो अरावली की सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, उनको लेके एग्जाम में एक घटते हुए क्रम में चोटियों का क्रम पूछा जाता है या बढ़ते हुए क्रम में। तो आप तो एक तरफ याद रखिएगा, दूसरा क्रम अपने आप याद हो जाएगा। एक जो बढ़ी हुई चोटी से कम की ओर चलेंगे वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, और एक कम से अधिक की ओर चलेंगे वो होता है आपका आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो अगला अरावली के अंदर हेडिंग रहेगा आपका अरावली की सर्वोच्च चोटियां। अरावली की सर्वोच्च चोटियां, सर्वोच्च चोटियों में इनको कुछ ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप याद रख पाए तो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। ट्रिक्स अगर आपको याद नहीं हो तो ट्रिक्स को छोड़ के डायरेक्ट चोटियों को याद करें। फिर तो ट्रिक्स में अरावली की जो 5 ऊंची चोटियां हैं उनको जनरली हम लिखते हैं कि गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस। अब इसका मीनिंग अगर चोटी के रूप में लिया जाए
लगभग सीधे सीधे मीनिंग है इनके, यानी ट्रिक्स हैं वो थोपी नहीं गई हैं, लगभग नाम इन्हीं शब्दों से ही निकल रहे हैं इनके। तो गुरु से मीनिंग निकालेंगे अपन, गुरु शिखर। अब एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी लोकेशन कहां पर है, स्थिति कहां पर है, और एक इन चोटियों की हाइट या ऊंचाई कितनी है। तो अगर हम बात करें गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आस में ऐसे अचलगढ़। अब स्थिति में मुख्यतः जो जरगा है ये उदयपुर में है, बाकी अरावली की जो 5 ऊंची चोटियां हैं जरगा के अलावा सभी सिरोही में है। तो जरगा की लोकेशन को याद रखिएगा, ये जो मेवाड़ अरावली का पार्ट था या मेवाड़ अरावली में ऊंची चोटी थी जरगा। इसके अलावा जो प्रमुख ऊंची चोटियां गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़, ये सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पार्ट। तो इन सब में लोकेशन में रहेगा सिरोही। अब इनका हाइट कितना है, तो हाइट स्टार्टिंग की 2 ऊंची चोटियों का आपको याद होना चाहिए, बाकी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान है कि ये कंटिन्यूस आगे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इनकी हाइट कम होगी, क्योंकि अरावली की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उसको अपन किस क्रम में पढ़ रहे हैं, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो गुरु शिखर है वो सर्वाधिक ऊंची चोटी 1722 डेटा मीटर में रहेगा। 1600 के ऊपर कोई डेटा नहीं है, 1600 के बाद में यानी 1700 के सीधा बाद में 1500 पे, 2 डेटा रहेंगे आपके 1400 पे, और 1 डेटा रहेगा आपका 1300 पे। तो 1500 पे है 1597, 1400 पे 1442 और 31, यानी 14, 42 और 31, और 1300 का जो डेटा है वो है आपका 1380 मीटर पर, 1380 मीटर। तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उन चोटियों के अंदर 5 सर्वोच्च चोटियों के बाद भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो अपने को 5 नहीं इसके आगे का जो चोटियों का क्रम है उसको भी याद रखना है। तो गुरु से दिल से जरा आस, उसके बाद में जो नेक्स्ट चोटियां रहेंगी आपकी आगे जो कंटिन्यूस हम देखते हैं नंबर 6 से उसमें पहले तो अपने को एक व्यक्ति का नाम याद रखना, आगे कंटिन्यू। ये ट्रिक्स का पार्ट है, इसका मीनिंग हम क्या लेंगे ये इसके आगे लिखेंगे अपन। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि, ये एक व्यक्ति का नाम याद रखना आप, कुंभा रघुनाथ ऋषि। इस व्यक्ति के पास एक मोर है और ये मोर बड़ा ही सजन है, तो सजन मोर के नाम से याद रखो, सजन मोर। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, यानी 3 शब्दों का व्यक्ति का नाम है और 3 शब्दों में उसके पास क्या है वो बताना है। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, एक लोकेशन आती है खो, खो में 7 बोली रोज बोले। तो ये एक ट्रिक्स बनेगी आपके, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोले। तो इसमें इन शब्दों का मीनिंग यानी इस ट्रिक्स का मीनिंग क्या निकलेगा, तो कुंभा का मीनिंग इस साइड में, चोटी का मीनिंग क्या रहेगा, फिर उसका लोकेशन या स्थिति है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसका जो हाइट है या ऊंचाई, यानी अभी तक जो लिख रहे थे आप उसके आगे एज इट इज कंटिन्यूस लिखना आपको। तो कुंभा का मीनिंग रहेगा कुंभलगढ़। रघुनाथ से आपको ध्यान है उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ऋषि से आपको याद रखना है ऋषिकेश, ऋषिकेश। का से कमलनाथ, सजन से सजनगढ़, मोर से रहेगा मोरमजी, या जनरली इसको गोरमजी या टोटगढ़ भी कहा जाता है, गोरमजी और टोटगढ़। फिर खो, खो में मीनिंग एज इट इज रहेगा खो, में शब्द हटा देना। तो ये कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ तो लगभग सभी को ध्यान है, जहां कुंभलगढ़ का फोर्ट है वहीं स्थित है राजसमंद। तो इसका हाइट तो रहेगा, इसका जो लोकेशन है वो रहेगी राजसमंद में,
रघुनाथगढ़ ये आपको बताई थी, उत्तरी अरावली में, सीकर में, ऋषिकेश। तो कर्नल जेम्स टोड ने जहां की चोटी को देख के कहा संतों का शिखर, यानी गुरु शिखर को देखकर, तो जहां संत होते हैं वहां ऋषि होते हैं। तो इसका मीनिंग जहां संतों का शिखर था यानी गुरु शिखर था वहीं ऋषिकेश है, यानी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आपको सिरोही याद रखना है। नेक्स्ट कमलनाथ, कमलनाथ में रहेगा उदयपुर। तो जो कमल का फूल होता है सामान्यतः कीचड़ में या झीलों में डेवलप होता है, झीलों में अधिक निकलता है। तो झील राजस्थान में कहाँ है, कमल वहीं आपको मिलेगा, तो कमलनाथ उदयपुर में। नेक्स्ट सज्जनगढ़, तो महाराणा सज्जन सिंह हुए हैं उदयपुर। ये अभ्यारण्य भी है और राजस्थान में एक बायोलॉजिकल पार्क भी है, यहाँ जैविक उद्यान भी है। इसके बाद में मोरमजी, गोरमजी या टोडगढ़, ये मध्य अरावली की ऊंची चोटी है यानी अजमेर। ये जो AJR के नाम से इंडिकेट किया अजमेर। खो है स्टेट की कैपिटल पे यानी राजस्थान की राजधानी में जयपुर। अब इनका हाइट कितना है, तो हाइट अपन आगे मेंशन करेंगे। कुंभलगढ़ की हाइट है 12 की टेबल को 2 बार लिखना, 12 के पहाड़े को 12 दूनी 24, 1224 मीटर। उसके बाद में रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ, इन तीनों की हाइट 1000 के ऊपर है, जिसमें रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, उसके बाद में 17 मीटर, उसके बाद में 1001 मीटर, यानी 1000 के 3 डेटा आपको लेने हैं रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ के अंदर, जिसमें 1000 पे 55, 1000 पे 17 और 1000 पे है 1। तो 1000 के 3 डेटा 55, 17 और 1 को लेना। उसके बाद में रहेंगे लेस देन 1000 यानी 1000 से छोटे डेटा। तो जो सज्जनगढ़ है ये मध्य अरावली की यानी टोडगढ़ से 4 मीटर ऊपर है, तो मध्य अरावली की ऊंची चोटी 934 मीटर और सज्जनगढ़ रहेगा 938 मीटर, 938 मीटर, 934 मीटर। खो की हाइट रहेगी 920 मीटर, 920 मीटर खो में। और आगे कंटिन्यूस अपने को क्या लिखना है अब, तेरह, 14, 15 और 16। खो में 7 बोली, सा और तय को अलग अलग करना है आपको। ये संख्या वाले ट्रिक्स को अलग अलग करना है। 7 बोली रोज बोले, 7 बोली रोज बोले। लास्ट वाला शब्द है ये तो साइलेंट रहेगा, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं रहेगा। अब इनके मीनिंग क्या निकलेंगे। सा से रहेगा मीनिंग सायरा, सायरा झीलों की नगरी में है यानी उदयपुर में। तय से तारागढ़, तारागढ़ आपको ध्यान है अजमेर में। सायरा उदयपुर, तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट है बिलाली, बिलाली अलवर, बिलाली अलवर। रोजा, ये याद रखिएगा, रोजा भाकर। राजस्थान में जो भाकर शब्द है, अकेला भाकर है वो सिरोही में, और रोजा भाकर यानी गांव के नाम या पहाड़ियों के नाम के साथ भाकर लगता है वो जालोर के अंदर। जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, तो पहाड़ियों के नाम के साथ भाकर ये मुख्यतः जालोर के साथ, जो जालोर है उसके अंदर हम प्रयुक्त करते हैं। तो ये जो रोजा भाकर है ये रहेगा आपका जालोर। अकेला भाकर होता है तो हम लिखते हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट। अब इनका जो लोकेशन है, जैसे सायरा झीलों की नगरी में आपको बता दिया मैंने। अब इनका हाइट लिखना है, लोकेशन तो हो गया साथ साथ में आपका। अब हाइट रहेगा सायरा का राउंड फिगर में है 900 मीटर। तारागढ़ का आपको पहले बताया हुआ है 873 मीटर। नेक्स्ट है 775 मीटर और 730 मीटर। लास्ट वाला 775 और 730 मीटर हाइट पे है। तो इन चोटियों को आपको लगभग इन 15-16 क्रमों में आपको याद रखना है। अब इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन किस ऑर्डर में आ रहा है, या तो जो अपन ने रटा है उस ऑर्डर में यानी जो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखा है, या इसके अपोजिट ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो अपने को दोनों ही क्रम याद रखने हैं, यानी एक क्रम याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा।
सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, क्या वो अवरोही क्रम में ही पूछा है एज इट इज या वो उल्टा पूछा आरोही क्रम। तो जहां चोटियों के नाम दिए हुए होते हैं आरोही अवरोही में पूछे जाते हैं, वहां इस ट्रिक्स को पूरे को यूज किया करो। साइड में इसको लिख दिया करो कि गुरु से दिल से जरा आस, 5 ऊंची चोटियां। उसके बाद में कंटिन्यू कुंभा रघुनाथ ऋषि, पहले व्यक्ति का नाम कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। यानी इस ट्रिक को 2-3 बार रिपीट करोगे तो ये कंटिन्यूस आपके समझ में आ जाएगी। इसके बाद में अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान के अंदर माना जाता है, उदयपुर सिटी के अंदर। यानी उदयपुर के अंदर अरावली सर्वाधिक फैली हुई है, लेकिन इसकी जो ऊंची चोटियां यानी इसकी जो हाइट है वो सर्वाधिक है सिरोही की ओर। तो अरावली में जब सर्वाधिक की बात की जाती है एरिया की, तब तो आंसर रहता है उदयपुर। अरावली का विस्तार उदयपुर में अधिक है, लेकिन उसकी ऊंची चोटियां या अरावली का जो सर्वाधिक ऊंचा हिस्सा है वो है सिरोही का पार्ट। जबकि न्यूनतम की बात की जाती है तो न्यूनतम के अंदर आंसर लिया जाता है अजमेर को। राजस्थान के अंदर अरावली की न्यूनतम ऊंचाई हो चाहे अरावली का न्यूनतम विस्तार हो, दोनों का आंसर आपका अजमेर रहेगा। तो अभी आपने जो 15-16 ऊंची चोटियां लिखी हैं उन्हीं के जस्ट नीचे नोट में एक पॉइंट लिख दीजिएगा, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार। तो इसमें रहेगा उदयपुर। जबकि अरावली की सर्वोच्च चोटियां या सर्वोच्च ऊंचाई भी लिख सकते हैं, सर्वोच्च ऊंचाई सिरोही। तो विस्तार तो है उदयपुर के पास, ऊंचाई सर्वाधिक सिरोही के पास, यानी जहां गुरु शिखर है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला पार्ट। जबकि न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई अरावली का न्यूनतम विस्तार एवं न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई अजमेर। न्यूनतम ऊंचाई अजमेर। तो इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, यानी इन 2 पॉइंट्स को, इसके एरिया को और ऊंचाई को लेकर। तो एरिया और ऊंचाई अधिकतम की बात हो तो अलग अलग आंसर होंगे। एरिया तो सर्वाधिक, विस्तार तो सर्वाधिक उदयपुर में है क्योंकि उदयपुर बड़ा जिला है। जबकि हाइट को लेकर, ऊंचाई को लेकर बात हो तो सर्वाधिक सिरोही में। लेकिन जब न्यूनतम की बात हो तो न्यूनतम चाहे एरिया हो यानी विस्तार हो चाहे ऊंचाई हो, तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा आपका, अजमेर वाला पार्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है अरावली के दरे, दरे या जिसको हम नाल भी कहते हैं। दरे या नाल का मीनिंग ये है कि जो अरावली माउंटेन या अरावली पर्वतमाला है इसके बीच में आपको गैप देखने को मिलेंगे, यानी अंतराल देखने को मिलेंगे। इन्हीं गैपों से इन पहाड़ियों को पार किया जाता है, जो देखने पे आपको घोड़े के पांव जैसी दिखाई देती हैं। इन पहाड़ियों में एक तरफ से और दूसरी तरफ इनको क्रॉस किया जाता है। इनको पासेज, दरे, नाल और हिमालय की ओर इनको ला, जैसे जोजिला, नाथुला, बोमडीला, शिवकीला, ये शब्द यूज किए जाते हैं। जबकि राजस्थान के अंदर लोकल में इनके लिए हम नाल शब्द यूज करते हैं। तो पर्वतों के मध्य नीचे एवं तंग रास्ते, यानी चौड़ाई जिनकी कम हो, तो पर्वतों के मध्य नीचे एवं तंग रास्ते जहां से पर्वतों को एक ओर से दूसरी ओर पार किया जाता है, या जो पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ते हैं उनको नाल कहा जाता है। तो एक तो इसका डेफिनेशन आप याद रखो, परिभाषा को याद रखो। अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित नीचा एवं तंग रास्ता,
नीचा एवं तंग रास्ता, यानी जो नीचा भी हो और संकरा भी हो, तंग रास्ता नाल कहलाता है। अरावली में सर्वाधिक जो नाल देखने को मिलती हैं वो राजसमंद के आसपास मानी जाती हैं, कि अरावली में सर्वाधिक नाल राजसमंद जिले में है। तो वो भी आप नोट के अंदर लिख सकते हैं, या नोट या विशेष में, अरावली में सर्वाधिक नाल, अरावली में सर्वाधिक नाल, और आगे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं राजसमंद, कि सर्वाधिक नाल राजसमंद में है। अब अरावली की कुछ एक प्रमुख नाल हैं जिनकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अब प्रमुख नाल कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखनी है राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग। जैसे एक तो उदयपुर वाला पार्ट, उदयपुर के जस्ट ऊपर की ओर आता है राजसमंद, राजसमंद के पश्चिम की ओर चलते हैं तो पाली, और पाली के नॉर्थ ईस्ट की ओर यानी उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो नाल के आंसर लगभग आपके इन 4 जिलों में से ही होते हैं, उदयपुर में, राजसमंद में, पाली में या फिर अजमेर में। तो जिसमें हम शुरुआत में बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में एक नाल आती है, इस नाल का नाम है डेबर नाल। डेबर नाल ये अरावली के पहाड़ियों के बीच में ही है उदयपुर में, जहां से एक नदी भी निकलती है, गोमती, गोमती नदी। अब ये जो गोमती नदी है इसके पानी को इस डेबर के नाल में रोककर जयसमंद झील बनाई गई है। इसी कारण जयसमंद झील को हम डेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि ये डेबर के नाल में बनी हुई है। तो डेबर के नाल उदयपुर में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जयसमंद झील के लिए। जयसमंद झील, इसी के पास में एक गांव जाता है, डेबर के पास में केवड़ा, तो उस गांव की ओर जोड़ने वाली नाल को हम कहते हैं केवड़ा नाल। एक आती है फुलवारी नाल, जो काफी बड़ी नाल है, उसी नाम से एक अभ्यारण्य भी है राजस्थान में, उदयपुर में, फुलवारी नाल। और एक आती है हाथी नाल। तो ये कुछ प्रमुख नाल है, केवड़ा, डेबर, फुलवारी और हाथी नाल। अब बाद में एक हाथी गुड़ा के नाम से आती है, तो जहां हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वहां याद रखना हाथी गुड़ा, और पहले हाथी कहाँ था? उदयपुर में। तो केवल हाथी नाल आता है तो उदयपुर में, और हाथी गुड़ा है तो कहाँ गुड़ा है? राजसमंद के अंदर। तो नेक्स्ट अपन चलेंगे अब राजसमंद की ओर। तो राजसमंद के नाल के अंदर एक आती है हाथी गुड़ा नाल, हाथी गुड़ा नाल। एक आती है कमली के नाम से, जिसको खामली भी कहते हैं, कमली या खामली घाट। राजस्थान में जनरली जो नाल घाट के नाम से जब आती है तो ये सामान्यतः राजसमंद की ओर आंसर होता है, खामली घाट। एक आता है गोरम घाट। गोरम घाट के बाद में राजसमंद से यानी मेवाड़ से अब चलेंगे हम पाली की ओर यानी मारवाड़ की ओर। तो मेवाड़ से मारवाड़ की ओर जाने के लिए क्या चाहिए? पग चाहिए, पग, पग यानी पांव। तो पग से याद रखिएगा पगल्या की नाल, पगल्या की नाल या झीलवा की नाल, पगल्या या झीलवा नाल। यह राजस्थान के 2 पोर्शन को कनेक्ट करती है, एक तो राजसमंद, राजसमंद जो कि किसका पार्ट है? मेवाड़ का, और एक पार्ट आता है पाली यानी मारवाड़ वाला पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन जनरली इसी तरीके से दिया जाता है, राजसमंद मेवाड़ से और पाली मारवाड़, या सीधा लिख दिया जाएगा कि मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? तो मुख्यतः पगल्या की नाल अपने को पहुंचाएगी मारवाड़ यानी पाली। और पाली पहुंचने के बाद यहां अपन 2 लोकल नाल देखते हैं। एक नाल आती है देसुरी के नाम से, देसुरी नाल, और एक आती है बर नाल के नाम से। बर वो नाल है जो अजमेर से अगर हम जाएं आगे की ओर पाली की ओर, तो वहां पे एक लोकेशन आती है बर, पाली के अंदर एंट्री करते ही,
जो अजमेर की ओर से ब्यावर को और पाली के बर को कनेक्ट करती है। तो इसका मीनिंग ये जो बर लोकेशन है ये पाली का है, तो ये कनेक्ट करती है पाली के बर से और आगे अजमेर के ब्यावर को। तो इधर पाली के बर को क्रॉस करके हम कहां पहुंचेंगे? अजमेर ब्यावर। और अजमेर ब्यावर में जाके हम देखते हैं, ब्यावर वो एरिया था जहां ब्रिटिश एम्पायर या अंग्रेजों का शासन रहा हुआ है। तो वहां अंग्रेज बिना किसी की परवाह के और शाम को क्या लेते हैं? सूरा यानी शराब पीते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अजमेर में अंग्रेज बिना किसी की परवाह के, तो परवाह से याद रखिए परवारिया, परवारिया और सूरानाल। तो बिना किसी की परवाह के और क्या पीते हैं? सूरा। तो परवाह से परवारिया और सूरानाल, ये दोनों के दोनों आपको अजमेर और ब्यावर में करनी है। अजमेर के मेनली कौन से पार्ट में? ब्यावर। तो ये आप पूरा इस तरीके से याद रखिएगा उदयपुर की ओर से, जहां पहले अपने डेबर, केवड़ा, फूल और हाथी। तो ये याद रखना, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। तो डेबर, केवड़ा, फूल से फुलवारी और हाथी। हाथी उदयपुर में, लेकिन हाथी गुड़ा के नाम से जब आती है तब आंसर रहेगा राजसमंद। हाथी कहाँ गुड़ा था? हल्दी घाटी में। फिर कमली, गोरम, तो कमली और उसकी गाय को याद रखना, तो कमली या खामली घाट, गोरम घाट, दोनों घाट शब्द के साथ हैं। फिर उसके साथ पगला या झीलवा की नाल, जो अपने को मेवाड़ यानी राजसमंद से मारवाड़ की ओर कनेक्ट करेगी। ये मुख्यतः वैसे राजसमंद मेवाड़ की ओर है, लेकिन मारवाड़ से कनेक्ट करेगी यानी पाली से। पाली में नाल है देसुरी, और देसुरी के बाद में बरनाल होते हुए हम कहां पहुंचेंगे? अजमेर, जहां हम देखते हैं बिना किसी की परवाह के और अंग्रेज क्या करते हैं? सूरा लेते हैं। तो परवाह से परवारिया और सूरा से सूरानाल। तो ये कुछ प्रमुख नाल हैं, जिसमें राजसमंद के अंदर एक नाल और एक्स्ट्रा है, लिख लीजिए आप, सोमेश्वर नाल। सोमेश्वर नाल, तो सोम से लिख दीजिए सोमेश्वर नाल। तो राजस्थान में अरावली में अधिकांशतः जो नाल मानी जाती है वो राजसमंद की ओर अधिक मानी जाती है। इसके बाद में अरावली के पठार, अरावली का महत्व और अरावली के अंदर और राजस्थान की कुछ अन्य प्रमुख पहाड़ियां जो बची हुई हैं, और भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती पठार ये बचे हुए हैं। इनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे अपन। थैंक यू।